इस प्रकार माँ भद्रकाली भरत जी को दर्शन देती है, उनके सर पर हाथ रखती है और हाथ रखते ही माँ सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश कर जाती है, ज्ञान प्रवेश कर जाता है। पर ऐसा नहीं अब ज्ञान आ गया तो वापस अपने घर आ गए कि अब तो घर में रहेंगे, अपना हिस्सा भी लेंगे। वो खेत में ही रहते हैं, बस बची कुची जिंदगी निकाल रहे हैं। तभी वहां पर कुछ समय बाद राजा रहुगुण उस रास्ते से जा रहे थे अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने। पालकी में बैठकर जा रहे थे, तो पालकी को अब 4 जन उठाते हैं, 2 आगे 2 पीछे। तो पीछे में से एक जन की तबीयत खराब हो जाती है उसी खेत के पास। तो राजा ने कहा देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसे कहो कि वो पालकी उठा ले, हम उसे जितना धन वो मांगेगा उतना दे देंगे। भरत जी को बुलाया जाता है, भरत जी कह देते धन नहीं चाहिए, मैं पालकी उठा लूंगा। पालकी उठाते हैं तो कुछ दूर तो वो चलते हैं, लेकिन अब जब से भरत जी ने पालकी उठाई है बार बार राजा को अंदर वो बैठे पालकी के ऊपरी हिस्से से चोट लग रही है सर पर। राजा ने सेवकों से पूछा कैसे, कौन चल रहा है, मुझे बहुत चोट लग रही है। सेवकों ने कहा महाराज ये जो नया आदमी आया है ना, हमें तो वो पागल लगता है। कभी वो आगे कूद जाए, कभी पीछे कूद जाए, कभी इधर हो जाए, कभी उधर हो जाए, कभी हंसने लग जाए, कभी रोने लग जाए, पता नहीं अपने में ही कुछ ना कुछ करता रहता है। राजा ने कहा ठीक है इस बार माफ करते हैं, देखते हैं अगली बार अगर करे तो दंड देंगे। फिर थोड़ी दूर जाते हैं, फिर उन्हें चोट लगती है। अब भरत जी ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि भरत जी के जीवन के अब कुछ समय ही बचे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि अब अंत समय में भी मुझसे कोई पाप हो। तो वो रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कई कीड़े मकोड़े रास्ते में आते हैं, तो कुछ भी आए तो या तो उसे बचाने के लिए आगे कूद जाते, कभी पीछे हो जाते, कभी बगल हट जाते। अब मान लीजिए इस चक्कर में बच जाए वो, तो वो प्रसन्न हो जाते, हंसने लग जाते, मुस्कुराने लग जाते। मान लो भूले भटके कोई पैर के नीचे आ ही जाए तो वो रोने लग जाते कि मेरी वजह से किसी की मृत्यु हो गई। तो वो समझ नहीं पा रहे थे लोग से। वो फिर थोड़ी दूर गए, फिर उन्होंने आगे पीछे किया तो राजा को फिर चोट लगी। राजा ने पालकी उतारी, जोर से चिल्लाते हैं उस पर कि तुम क्या पागलों की तरह चल रहे हो, मैंने एक बार तुम्हें क्षमादान दिया पर अब तो मन करता है तुम्हें मृत्यु दंड दे दो। भरत जी ऐसे तो कुछ कहना नहीं चाहते थे, पर फिर भरत जी ने सोचा कि जो मुझे भगवान ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान का क्या महत्व अगर मैं उसे किसी के साथ बांटू नहीं। अच्छाई आपके अंदर है, आपने उस अच्छाई को अपने मन में ही बांध के रखा है, घर में बैठ कर रखे, तो उस अच्छाई का क्या काम अगर वो अच्छाई किसी और के काम ना आए। आप दयालु हैं, आप कहेंगे मुझ में बहुत दया है पर मैं दान नहीं करता, मैं किसी की सहायता नहीं करता, तो उस दया का क्या काम। जब वो दया किसी और के काम में ही नहीं आ रही तो उस दया का क्या काम, वो व्यर्थ है। तो भरत जी ने कहा कि जरूरी है कि मैं इन्हें सही रास्ता दिखाऊं। वो उनसे कई बातें, सबसे पहली बात तो यही कहते कि आप मुझे मृत्यु दंड दे कैसे सकते हैं, मैंने आपसे कुछ लिया नहीं, मैंने आपको कुछ दिया नहीं, आप मेरे राजा नहीं, क्योंकि वो तो अलग रास्ते में आए तो उनका राज्य अलग था। चलो राजा का प्रजा पर हक होता है, तो आप मेरे राजा नहीं, मैं आपकी प्रजा नहीं, तो किस हक से आप मुझे मृत्यु दंड देंगे। कई बातें कहते हैं। अब उनकी बातें जिस विश्वास से वो कह रहे थे कि राजा के सामने महाराज भले ही वो हमारे राजा नहीं है, पर एक वेशभूषा देखकर, वो अहंकार देखकर एक बार के लिए एक साधारण सा मनुष्य डर जाएगा कि वो राजा है, लेकिन वो नहीं डरे। तो राजा समझ गए ये कोई साधारण सा आदमी नहीं है। राजा ने उनसे माफी मांगी। अंत में भरत जी ने उनसे एक ही बात कही जो मैं आप सबसे यहां कहूंगी। उन्होंने कहा कि राजन, आप गुरु से मिलने जा रहे हैं। गुरु से मिलने कभी भी ऐश्वर्य दिखाकर नहीं जाना चाहिए, दीन बनकर जाना चाहिए।
भले ही आप कभी भी गुरु से मिलने जाए, उनसे कुछ सीखने जा रहे हैं, तो ये भूल जाए कि आपको कुछ आता है। अगर आप दिखाएंगे कि मुझे पहले से ही सब आता है, तो वो आपको ठीक से वो ज्ञान दे ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब सच्चे गुरु के पास जाओ ना, तो दीन बनकर जाना चाहिए। ये पालकी में बैठकर जा रहे हैं, इतने सेवक लेकर जा रहे हैं, ये आप उनके सामने अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, शायद वो नाराज हो जाए आपसे। आप दीन बनकर जाइए, आप पैदल जाइए। तो महाराज गुरु का बहुत महत्व होता है। सच्चे गुरु भी ऐसे बनाए जो सच में आपको भगवान के पास ले जाए। सच्चे गुरु वही होते हैं जो आपका मिलन भगवान से करवाते हैं, अपने आप से नहीं। गुरु बनाइए, ऐसे तो कहते हैं कि भगवान कोई गुरु बनाओ। कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं। उन्होंने जो बातें कही है, जो लीलाएं करी है, जो सीख दी है, उसे ही जीवन में उतार लोगे तो किसी और चीज की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर गुरु बनाए तो 100 बार परख कर बनाए। और सबसे बड़ी परख यही है कि गुरु आपको भगवान से मिलाते हैं। तो महाराज जो भगवान से मिलने का रास्ता दिखाए, वो सच्चे गुरु। खुद से ना मिलाएं आप। तो महाराज यहां पर भरत जी, ठाकुर जी उन्हें क्यों मिले, या माता ने उन्हें आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी चिंता नहीं की, भरोसा रखा। जैसा जैसा जीवन में ठाकुर जी कराते गए, वो करते गए। भरोसा होना चाहिए भगवान पर। और भरोसे का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि हम काम के समय कह रहे हैं कि भाई भरोसा है, पर अंदर से डर लग रहा है कि काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसे फोन कर दूं, उसे फोन कर दूं, ये सोर्स लगवा दूं। ये भरोसा नहीं है। भरोसा माने पक्का विश्वास, कोई चिंता नहीं। दुख भी मिले तो भरोसा है, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सोच समझ कर रहे हैं। तो महाराज उनके कहे कहे चलना है, उन पे भरोसा रखना है। और उन पे भरोसा रखेंगे ना, हर काम सही हो जाएगा। वो पग पग पर लाज रखते हैं।